क्या आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? लेकिन क्या कभी उसके शब्दों का अर्थ समझा है? आज हम हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का सरल हिंदी में अर्थ जानेंगे। जब अर्थ समझ आएगा तो पाठ और भी प्रभावशाली बन जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अर्थात मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, वानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र व पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमिति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथों में गदा और ध्वज है। आपके कंधे पर मुंह का जनेऊ शोभायमान है। शंकर स्वयं केसरी, नंदन तेज प्रताप, महाजगबंदन। अर्थात हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने एक ओर माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान ही प्रिय हैं। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात 1000 सिर वाले सर्पराज आदिशेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी श्री लक्ष्मी जी के पति ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदि शेष जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। अर्थात यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिक्पालक, 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। फिर कवि, कोविद, वेदों के ज्ञानी, वेदज्ञान और विद्वान इसका पार कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात इसी प्रकार आपके उपदेशों का विभीषण ने भी पालन किया और वो लंका के राजा बने। ये सारा संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्यदेव हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थात आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के, जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात प्रभु श्री राम जी के द्वार के आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना वहां किसी का भी प्रवेश निषेध है। अर्थात भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हांकते कापे। अर्थात आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गर्जने से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो लोग अपने मन, क्रम और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। सब पर राम राज सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है, वे अंततः जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपकी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां, संपत्तियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति रस है। आप सदैव रघुपति प्रभु श्री राम जी के भक्त बने रहे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर कहीं भी जन्म लेते हैं तो राम भक्त ही कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात
जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। अर्थात तुलसीदास कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक और भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए।